ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली, ये नारा आज भी कायम है और ये उत्तर प्रदेश में बजरंगबली चलने वाला है। अब इन्होंने जिन्ना की पूजा शुरू की है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया, भारत माता के टुकड़े किए। इनकी सीट आएंगी 8। आप नोट कर लो हमारी बात। आज लौनी के अंदर आप कभी आ नहीं सकते थे। अपराधियों का वो आतंक था कि दिन में मर्डर होते थे 6-6। ये पुस्ता रोड जिससे आए हो, इसमें 3-3 फुट के गड्ढे थे। आज शानदार डबल पुस्ता रोड बना, दिल्ली सहारनपुर रोड शानदार बना, लौनी तिराहे से भोपरा फ्लाईओवर्स, 10-10 बिजली घर बनवाए, मेट्रो पहली नगर पालिका जहाँ लेके आया मैं, मेट्रो बस अड्डा शानदार बना, जल निकासी की बहुत शानदार व्यवस्था कराई, घर घर पानी पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। जिस लौनी को क्राइम कैपिटल माना जाता था, उस लौनी को आज स्वर्ग बन गया है। और ये नंबर 1 की आदर्श विधानसभा 1 साल के अंदर हम बनाएंगे। दिल्ली से खूबसूरत बना चुके हैं। ये लौनी एक शानदार और सुंदर सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। आने वाले समय में एलिवेटेड रोड और बाईपास बनने के बाद लौनी के ऊपर लोग गर्व महसूस करेंगे और दिल्ली के लोग भी लौनी में शॉपिंग करने आएंगे। समाजवादी पार्टी जब थी यहाँ पर, उनका हमने ज्यादा सुधार किया, मुस्लिमों के लिए हमने काम किया, मुस्लिमों की ज्यादा बात कर। नहीं, उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया होगा, मैंने सबके लिए किया है। जो राम भक्त हैं वो अपने आप कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अखिलेश का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगर पहले चरण की बात करें तो पश्चिमी यूपी में पहले चरण में चुनाव है, लेकिन अगर मेन गाजियाबाद की करें तो लोनी क्षेत्र नहीं हटता है। बता दें, लोनी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बता दें, अपराध और अपराधियों का एक वक्त था कि गढ़ माना जाता था, बसपा सपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2017 में जिस तरीके से बीजेपी की लहर हुई, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर यहाँ से एमएलए हुए और लगातार अब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सुधार जो है हुआ है। 2022 में जनता क्या देख रही है? हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी ही मौजूद है। सर, सबसे पहले आपके उस बयान से ही शुरुआत कर देते हैं, जो विवादित बयान था कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। चुनाव आयोग ने मामला भी दर्ज किया आपके खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो बयान है सो गलत अर्थों में लिया गया। वो विवादित नहीं था। जो सच्चाई है धरातल की उत्तर प्रदेश की और लौनी की, वो मैंने कहा था। मैंने चुनाव आयोग को मैंने लिख के भी दिया है उसमें कि जो अली का मतलब जो धर्म से लिखा गया है, अली का किसी धर्म से मतलब नहीं है। अली का मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कराया, बहन बेटियों का बलात्कार कराया। ऐसे राक्षस के इस विचार को जो पार्टी मानती हो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया है, उसके मानने वाले और जो माफियाओं को टिकट दिया है, बाहुबलियों को और अपराधियों को, उसके खिलाफ उस परिप्रेक्ष्य में मेरा बयान था। तो उस पर मैं आज भी कायम हूँ, क्योंकि ऐसे दुष्टों का नाश बजरंगबली ही करेंगे, वो मेरे इष्ट हैं। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं थी। तो ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंगबली, ये नारा आज भी कायम है और ये उत्तर प्रदेश में बजरंगबली चलने वाला है। स्टैंड करते हैं इस नारे पे आज? बिल्कुल स्टैंड करते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी है। लेकिन सर, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आपको कहा जाता है कि आप हिंदू के नेता हैं, आप हिंदुओं के लिए काम करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं किसी जाति धर्म के आधार पर काम नहीं करता। मैं हिंदू, इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन काम मैं सबके लिए करता हूँ। मैंने संविधान की शपथ ली है, तो इसलिए सबका मिलकर काम करते हैं। आज लौनी के अंदर आप कभी आ नहीं सकते थे। अपराधियों का वो आतंक था कि दिन में मर्डर होते थे 6-6। ये पुस्ता रोड जिससे आए हो, इसमें 3-3 फुट के गड्ढे थे। आज शानदार डबल पुस्ता रोड बना, दिल्ली सहारनपुर रोड शानदार बना, लौनी तिराहे से भोपरा फ्लाईओवर्स, 10-10 बिजली घर बनवाए, मेट्रो पहली नगर पालिका जहाँ लेके आया मैं, मेट्रो बस अड्डा शानदार बना, जल निकासी की बहुत शानदार व्यवस्था कराई, घर घर पानी पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। लगातार हम लोगों ने धरातल पर काम किया। चिकित्सा के नाम पर एक हॉस्पिटल नहीं था, तो यहाँ हमने एक CHC की क्षमता बढ़वाई, 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार करा दिया बना के। इसके अलावा यहाँ कॉलेज, एक इंटरमीडिएट नहीं था 16 लाख की आबादी में, 2 12वीं के इंटरमीडिएट कॉलेज कंप्लीट कराए, डिग्री कॉलेज कंप्लीट कराए, ITI यहीं बराबर में कंप्लीट करा दिया। सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक किया। 2 करोड़ से गरीब का बच्चा ज़मीन पर ना बैठे, वो काम किया। तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, कानून व्यवस्था, इन सब में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज लौनी में दिल्ली के लोग आ रहे हैं। दिल्ली के हालात केजरीवाल जी ने ख़राब कर दिए हैं, घरों में घुस के लोग मारे जा रहे हैं। तो लौनी, यहाँ लोग सेफ समझ रहे हैं। जिस लौनी को क्राइम कैपिटल माना जाता था, उस लौनी को आज स्वर्ग बन गया है। और ये नंबर 1 की आदर्श विधानसभा 1 साल के अंदर हम बनाएंगे। दिल्ली से खूबसूरत बना चुके हैं आने वाले समय में, और हम लोग फौरन की तर्ज पे इसको डेवलप करेंगे। जाकिर अली तो कहते हैं कि अपराध तो हमारे वक्त में खत्म था, आज बीजेपी के वक्त में गुंडागर्दी ज़्यादा है लोनी क्षेत्र में। ये कौन है? जाकिर अली। मैं ये कौन है? सर, इससे पहले यहाँ से वो लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आज उनकी बात कर रहे हैं हम, तो उन्हें क्या पता? वो तो लौनी में रहे ही नहीं, ना रहते तो उससे कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। वो क्या कह रहे हैं इस बात में मैं क्या जवाब दूं? अब ये लोग ही जनता जो कह रही है, बताओ।
तो मैं क्या कहूँगा उनके लिए। कहते हैं, हमने ज़्यादा सुधार किया, समाजवादी पार्टी जब थी यहाँ पर उनका हमने ज़्यादा सुधार किया, मुस्लिमों के लिए हमने काम किया, मुस्लिमों की ज़्यादा बात करते नहीं, उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया होगा, मैंने सबके लिए किया है। 12 साल की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया गया और मुसलमान लड़का था, समाजवादी पार्टी का था, सारे एक हो गए थे। ये हालात थे यहाँ, हड्डी मिल चलती थी यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, एक बिजली 4-5 घंटे आती थी। तो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि से कह रहे हैं। हो सकता है मुसलमानों में बिजली 24 घंटे आती है उस टाइम, लेकिन हमने बिना भेदभाव काम किया। सभी लोग रोड से निकलते हैं, सभी उसमें पढ़ेंगे भी, बिजली सबके लिए आ रही है। ये सबका साथ सबका विकास की पार्टी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा सीट आने वाली हैं, क्योंकि पहली बार जब इन्होंने पाकिस्तान जो आतंकवादी थे जिन्होंने बम विस्फोट किए थे उनको रिहा करने का आदेश दिया था, उस टाइम इनकी जो सीटें थी 48 आई थी। अब इन्होंने जिन्ना की पूजा शुरू की है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया, भारत माता के टुकड़े किए। अब इनकी सीट आएंगी 8। आप नोट कर लो हमारी बात। ये बलात्कारियों के सपोर्टर हैं, आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, जिन्ना के सपोर्टर हैं, ये लोग कांवड़ यात्रा को रोकने के सपोर्टर हैं, ये लोग जो पंचकोशी परिक्रमा में कार सेवकों पे गोली चलाने के सपोर्ट करते हैं, गोली चलवाई इन लोगों ने। तो इनका पूरा चेहरा हिंदुओं के विरोध में सांप्रदायिक जो रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। अपराध जो था, बहुत बड़ा मुद्दा था अपराध लोनी क्षेत्र के लिए, क्या वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे? अब मैं बताया नहीं, आप आए होंगे, अच्छा लगा होगा। लौनी के अंदर राम राज्य है और राम राज्य में शेर बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। यहाँ किसी की औकात नहीं है। यहाँ हमारी जो जितनी भी बहनें हैं वो विधायक की बहनें हैं, उनको कोई हाथ लगाने की किसी की हिम्मत और औकात नहीं है। और गायें यहाँ आनंद से घूमती है। 11 गौशालाएँ हमने बनवाई हैं। इसलिए लौनी एक शानदार और सुंदर सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। आने वाले समय में एलिवेटेड रोड और बाईपास बनने के बाद लौनी के ऊपर लोग गर्व महसूस करेंगे और दिल्ली के लोग भी लौनी में शॉपिंग करने आएंगे। सर, इस रामराज में मुस्लिमों के लिए कुछ है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है लोनी क्षेत्र? नहीं, किसने कहा मुस्लिम बहुल है? लोग कहते हैं सर, समाजवादी की पार्टी खुद के नेता खुद ये कहते हैं। कोई बाहुल नहीं है यहाँ। बजरंग बली का सब पूजा करने वालों का बाहुल है यहाँ। केवल ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली है। सिर्फ बजरंग बली। बजरंग बली। सर, क्या लगता है इस बार किस तरीके से पार्टी जीतेगी चुनाव, और अगर जीतेगी उसके बाद क्या कुछ विकास का काम होगा लोनी का? जो रुका हुआ है, जो काम जो हमारे चल रहे हैं, ज़्यादातर काम हमने शुरू करा दिए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। और लौनी को एक हाईटेक सिटी के रूप में यहाँ लोगों के लिए एक घूमने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। बढ़िया म्यूजिकल गार्डन बनवाएंगे, तिराहे को सौंदर्यकरण करेंगे, आवास विकास को डेवलप करेंगे, तमाम हमारे पास प्लानिंग से। सर, लेकिन आज राम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, जो काशी कॉरिडोर बनाया गया उसके नाम पर बीजेपी वोट मांगती है। नहीं, किसने कहा है? तो जनता अपने आप देती है। हमने तो नहीं कहा राम मंदिर के नाम पे वोट दो, कभी किसी ने सुना है? लेकिन जो राम भक्त हैं वो अपने आप कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बजरंग बली इतने खुश हैं भगवान राम का मंदिर बनने से, क्योंकि जो राम का नाम लेता है हनुमान जी उस पर कृपा करते हैं, तो इतने खुश हैं। तो इन राक्षसों को, जिन्होंने भगवान कृष्ण जी की भूमि के लिए कुछ नहीं किया, राम जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं किया, इनका सत्यानाश करने वाले। अगर सब कुछ ठीक है बीजेपी में, तो क्यों बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? बीजेपी का एक भी नेता नहीं गया। बीजेपी का जो मूल कैडर का नेता है वो सारे बीजेपी में है। अमित प्रसाद मौर्य बीजेपी के वो कहाँ बीजेपी के थे? वो तो पहले किसी और में झोला लेके गए थे, वहाँ 1000 करोड़ कमाए। उन्हें यहाँ लगा कि सरकार में आए हैं पैसे कमाएंगे, तो यहाँ पैसे कमा नहीं पाए, क्योंकि ये तो देश को बनाने का काम करती है, प्रदेश को और गरीब की गरीबी मिटाने का काम करती है पार्टी। इसलिए गरीबों के लिए मकान, आयुष्मान योजना के कार्ड, किसानों के लिए तमाम पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, तमाम सम्मान निधि, इतना काम प्रदेश में हुआ है कि गरीब आदमी खुशहाल है। और वो लोग आए थे कि लूटेंगे, लूट कर नहीं पाए। एक नेता के पैर पकड़ रहे हैं, उनको लात मार के आगे बढ़ रहा है। वहाँ इनका सम्मान था, सम्मान सबको मिला है, लेकिन डकैती करने का मौका नहीं मिला। जो बीजेपी के नहीं थे वो चले गए। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी पार्टी नहीं छोड़ता। एक आखिरी सवाल ये चलती है सर आपसे कि जिस तरीके से आज हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ देती है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बजरंग बली के भक्त? देखिए, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो खत्म होगी। कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे? जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टर हों, जिन्होंने देश का बंटवारा करा दिया हो, इनका कोई मतलब है? मलियाना कांड कराया मेरठ में, लाखों लोग मारे गए। तो कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं है। देश की जनता ने खत्म कर दिया है। हजारों लाखों लाखों करोड़ के घोटाले करते थे। आज डेली कोई ना कोई नई स्कीम है, गरीब के लिए योजनाएं डेली हम लोग माने प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करते हैं। तो ये कौन है? ये कोई मतलब नहीं, कांग्रेस का कोई प्रश्न ही नहीं है हमारे यहाँ। नंदकिशोर गुर्जर जी एक बार फिर से पूरी तरीके से मैदान में है, जीतेंगे, पूरा भरोसा है? बिल्कुल जीतेंगे। हमारा थोड़ा बहुत मुकाबला बसपा के प्रत्याशी से होगा। मुस्लिम वोट ज़्यादा है यहाँ, उसके कारण। बाकी तो यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी का। तो मुस्लिम नेता माने जाते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव? नहीं, समाजवादी के नहीं है, बसपा के। बसपा से यहाँ मुस्लिम लड़ रहा है। अखिलेश यादव को मुसलमान वोट पता नहीं क्यों देगा।
सबको पता है कि अखिलेश यादव ने कुछ किया ही नहीं। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारे हक में आएगा। अब वो जो कह रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है। बाकी 4000 दंगे कराए थे उन्होंने, जिसमें लाखों लोग कत्ल हुए, लोगों की दुकानें लूटी गई हैं। तो मुसलमान की भी लूटी है, हिंदू की भी लूटी है, इसमें क्या मतलब है? लेकिन अखिलेश का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में। राम राज्य की कल्पना जो की गई थी वो अब धीरे धीरे साकार हो रही है। राम राज की पूरी कल्पना है। सारे के सारे बजरंगबली के रूप में जो है सब में शक्ति है। ये सारे के सारे चुनाव में जुटे हुए हैं और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नंद किशोर गुर्जर जी जिन्होंने बातचीत की। देखना काफी अहम होगा, 10 फरवरी को लोनी क्षेत्र में चुनाव है और ये आप नारा देख रहे हैं कि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।